हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरतीज़ गार्डन। आज की शुरुआत मेरे इन दो बहुत खूबसूरत से ड्रेसिना प्लांट्स के साथ। वैसे इस प्लांट को सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं, लेकिन ये दोनों ही प्लांट ड्रेसिना फैमिली को बिलोंग करते हैं। इसे रेड ड्रेसिना भी कहते हैं और इसे सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं, लेकिन हैं दोनों ही ड्रेसिना फैमिली के। एक्चुअली वैसे मैंने कोई इन प्लांट्स को लेकर ये वीडियो नहीं बनाई है। वैसे तो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा इस वीडियो को बनाने का मोटिव, लेकिन फिर भी देखिए मैं आपको बताती हूँ कि अक्सर बहुत से लोगों को ये लगता है कि जब वो नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं, प्लांट देखने में बहुत हेल्दी होता है, कुछ दिन तक वो प्लांट उनकी गार्डन में बड़े अच्छे से बना रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो प्लांट मरना शुरू हो जाता है और कुछ टाइम बाद वो प्लांट ख़त्म हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जब भी आप नर्सरी से किसी भी प्लांट को ख़रीदते हो तो सबसे पहले देखिए उस प्लांट के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि उस प्लांट को कैसा क्लाइमेट पसंद है। वो इंडोर प्लांट है, आउटडोर प्लांट है, सन लविंग प्लांट है, विंटर प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। उस प्लांट के बारे में एक बार आप चेक ज़रूर कीजिएगा, उस प्लांट की नेचर क्या है और उसे कैसा इन्वायरमेंट पसंद है। सेकंड थिंग ये कि जब भी आप किसी प्लांट को ख़रीदते हैं नर्सरी से, तो उसके बाद हमेशा उस प्लांट को अपने गार्डन में कुछ दिन के लिए अपने पौधों के साथ रख दें। ये ना करें कि उस प्लांट को लाते ही रिपोर्टिंग कर दें, तो उससे भी प्लांट शॉक में चला जाता है और वो प्लांट सरवाइव नहीं कर पाता। पहली रीज़न हुई हमें प्लांट की नेचर पता होनी चाहिए। सेकंड ये कि हमें उसे स्टेबल होने के लिए कुछ टाइम देना चाहिए। और थर्ड बात ये कि जब भी आप प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं, सबसे पहले उसकी मिट्टी चेक कीजिए। देखिए, मैं आपको अपने प्लांट्स दिखाती हूँ। देखिए इनकी मिट्टी कितनी ज़्यादा हार्ड है। मैं इस प्लांट को इस ग्रो बैग से आपको निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इस प्लांट को इस ग्रो बैग में से निकाल लिया है। देखिए, सबसे पहले तो कितनी ज़्यादा रूट बॉन्ड हो चुकी थी इस प्लांट की इस ग्रो बैग के अंदर। देखिए कि कुछ जड़ें इसके बीच में ही टूट गई हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से निकालना पड़ा। आप देखिए कि प्लांट कितनी चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी है इस प्लांट की। तो देखिए, जब आप नर्सरी से किसी प्लांट को ख़रीदते हैं और उसे एज इट इज़ ही रीपॉटिंग कर देते हैं, तो चिकनी मिट्टी होने की वजह से, इतनी मिट्टी हार्ड होने की वजह से उस प्लांट की जड़ों को अच्छे से ना ही तो फैलने के लिए वो फैल पाती हैं, क्योंकि वो मिट्टी में ही रूट बॉन्ड रहते हैं। देखिए कितनी चिकनी मिट्टी है, नज़दीक से देखिए। और उसमें पानी उसकी जड़ों को मिल ही नहीं पाता, जिस वजह से वो प्लांट धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और आपको लगता है कि हमने नर्सरी से इतने पैसे खर्च किए, इतना हेल्दी प्लांट लिया, फिर भी हमारा प्लांट मर गया। और देखिए, जो ये दूसरा प्लांट है रेड ड्रेसिना, इसे तो मैंने कोशिश भी की, लेकिन ये इस ग्रो बैग में से निकला भी नहीं कि इसकी मिट्टी इतनी हार्ड है और रूट बॉन्ड है। तो उसके लिए देखिए हमने क्या करना है, एक पुरानी बकेट या किसी चीज़ में आप पानी लीजिए और इन प्लांट्स को जहाँ तक इसकी मिट्टी है वहाँ तक पानी भरिए और इन्हें उसमें डिप कर दीजिए। और अगर कोई प्लांट ग्रो बैग में से नहीं निकल रहा, तो उस ग्रो बैग को भी आप एज इट इज़ ऐसे उस पानी में रख दीजिए, कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि वो मिट्टी उसमें से रिमूव हो जाए और हम उसकी मिट्टी इजीली निकाल सकें और उसके बाद उसकी रीपॉटिंग कर सकें। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जब इसकी मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी तो कैसे हम इन प्लांट्स की रीपॉटिंग करेंगे। कुछ टाइम बाद देखिए, मैंने अपने जो एक प्लांट को ग्रो बैग के साथ ही पानी में रख दिया था, देखिए उसकी मिट्टी कुछ इस तरह से सॉफ्ट होनी शुरू हो गई है। और आप इसे केयरफुली दबा दबा कर कुछ इस तरह से इस ग्रो बैग से बाहर निकाल सकते हैं।
देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि अब इस ग्रो बैग ने इस प्लांट की जड़ों को छोड़ दिया है। हालांकि आपकी जहाँ पे आप कर रहे हो कोई ऐसी जगह पे कीजिए जहाँ पे आपको परेशानी ना हो। मेरे लिए प्लांट्स का ये काम कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, मैं बाद में साफ़ कर लूँगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि गंद फैल रहा है तो आप कुछ बिछा सकते हैं या किसी ऐसी जगह पर कीजिए जहाँ पर आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए इसकी रूट्स कितनी ज़्यादा रूट बॉन्ड हो चुकी थी इस ग्रो बैग के अंदर कि इस ग्रो बैग से इन रूट्स को छुड़ाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं आपको इस ग्रो बैग से इनकी रूट्स को निकाल कर फिर मिलती हूँ। अब देखिए काफ़ी टाइम बीत चुका है और धीरे धीरे करके इस प्लांट की सारी जड़ें बाहर निकल आई हैं और जितनी भी चिकनी मिट्टी थी वो इस पानी के अंदर चली गई है। देखिए कुछ चिकनी मिट्टी को मैंने हाथ के साथ निकाला है। देखिए कितनी ज़्यादा हार्ड और चिकनी मिट्टी है, तो कैसे ही ये प्लांट ग्रो कर सकता है। हालांकि इस प्लांट में थोड़ी बहुत चिकनी मिट्टी अभी भी है, मैं उसे भी अपने हाथों की मदद से इस टाइप से आप धीरे धीरे, कि बहुत ज़्यादा टाइट हाथ अपने यूज़ नहीं करना, इस टाइप से इसे वॉश करते हुए आप इस मिट्टी को ऐसे करके इनकी जड़ों से छुड़ा लेंगे। और देखिए हालांकि बहुत ही हेल्दी प्लांट है, कितनी अच्छी ग्रोथ है इस प्लांट की। हालांकि ये भी कटिंग से ग्रोन प्लांट है, आप बड़ी इजीली ड्रेसिना प्लांट्स को कटिंग से लगा सकते हैं, कोई भी टिप कटिंग लेकर। ये देखिए ये यहाँ से देखिए पता चल रहा है कि कटिंग से तैयार किया गया प्लांट है। तो देखिए कितनी सुंदर जड़ें निकल आई हैं इस प्लांट की। इसके बाद ये मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट, ये देखिए एक ही ग्रो बैग में से मुझे 2 प्लांट मिल गए हैं और मैंने सारी की सारी चिकनी मिट्टी इस प्लांट की छुड़ा दी है। और देखिए मेरे पास ये 2 प्लांट रेडी हो गए हैं। अब आप इन्हें बड़ी इजीली किसी भी पॉट में रीपॉट कर सकते हैं और अपने प्लांट्स को सेव कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इन प्लांट्स को लगाते हैं तब कभी भी आपको कोई भी प्लांट नर्सरी से लेने के बाद मरेगा नहीं। और इन्हें आप जब भी रीपॉट करें तो कुछ दिन के लिए इन्हें एक ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे या तो काफ़ी सारे प्लांट्स हो और सेमी शेड एरिया में, डायरेक्ट सनलाइट वहाँ पर नहीं आनी चाहिए। और जिस भी पॉट में आप लगाते हैं उसमें आप पहले से भी किचन वेस्ट, कंपोस्ट या कुछ ऐसा केमिकल फर्टिलाइज़र मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करती हूँ किसी भी प्लांट के लिए। अगर आप अच्छी भुरभुरी मिट्टी बनाते हैं, हमेशा प्लांट्स के लिए ऐसा पॉटिंग मिक्स रेडी कीजिए जो कि ज़्यादा हार्ड ना हो, क्योंकि अगर पॉटिंग मिक्स ज़्यादा हार्ड रहता है तब भी हमारे प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है या अच्छे से हमारे प्लांट सरवाइव नहीं कर पाते। और देखिए मेरे प्लांट्स की मिट्टी हमेशा ही बहुत पोरस रहती है। या तो देखिए अगर आपके यहाँ ज़्यादा हार्ड मिट्टी रहती है तो आप उसमें कुछ क्वांटिटी सॉइल की मिक्स कर सकते हैं। और देखिए सेंटर में अपना प्लांट इस टाइप से बिठाइए और इसमें मिट्टी डालकर चारों तरफ कुछ इस तरह से अपने प्लांट को लगा दीजिए और आपका प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा अगर आप इस टाइप से अपने प्लांट्स को लगाते हैं। क्योंकि मैंने आज कोई किसी प्लांट की केयर को लेकर कि उसकी कैसे केयर टिप्स मैं दूं आपको या उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लेकर आई। हालांकि दोनों ही ड्रेसिना प्लांट हैं, इनकी केयर को लेकर मैं कभी कोई और वीडियो शेयर करूंगी ताकि मैं आपको ये प्लांट दिखा भी सकूं कि जब मैंने नर्सरी से लाए थे तो कितनी हार्ड मिट्टी में थे और उसके बाद मैंने इन्हें कितने अच्छे से इनकी सारी मिट्टी निकाल के जब रीपॉट किया तो इनकी कैसी ग्रोथ हुई। हालांकि मैं इसके दोनों प्लांट्स को अलग अलग गमलों में लगा सकती हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं इन्हें दोनों प्लांट्स को एक ही गमले में लगाऊंगी और कुछ दिन बाद मैं इनकी जब अच्छी ग्रोथ हो जाएगी फिर इनको सेपरेट कर दूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास इसके लिए कोई सेपरेट पॉट खाली भी नहीं है। जैसे जैसे विंटर के प्लांट जाएंगे और बहुत सारे पॉट्स खाली होंगे फिर मैं इन्हें अलग कर दूंगी।